ओके, स्क्रीन विजिबल है, स्टार्ट करूं? यस सर। यस सर। ओके, लास्ट लेक्चर तक जो भी टॉपिक डिस्कस हुए हैं उसमें अगर किसी को डाउट हो तो पहले डिस्कस कर सकते हैं। सीमाफोर टॉपिक और उसके फंक्शन, उसके टाइप्स, ये सब आपको क्लियर हो चुके? यस सर। सो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मॉनिटर्स। व्हाट इज मॉनिटर इन ऑपरेटिंग सिस्टम? सबसे पहला कंफ्यूजन जो इस वर्ड से आता है कि मॉनिटर, ये कौन सा मॉनिटर है जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं, वो जो सामने मॉनिटर लगा होता है, क्या ये वो मॉनिटर है या कुछ और? तो बताना होगा कि मॉनिटर, हम उस हार्डवेयर की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप होता है मॉनिटर, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज होता है। और क्यों हम मॉनिटर यूज कर रहे हैं, मॉनिटर का कॉन्सेप्ट क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम में? सो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको क्लियर किया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम की अप्रोच है म्यूचुअल एक्सक्लूजन को इम्प्लीमेंट करना। और म्यूचुअल एक्सक्लूजन को यदि हम सॉफ्टवेयर के थ्रू अप्रोच करें, सॉफ्टवेयर के थ्रू यदि हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन अचीव करना चाहते हैं, इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, ताकि हम कई सारी प्रोसेसेस को प्राइमरी मेमोरी में रन करवा पाएं और कोई भी प्रोसेस एक दूसरे के डेटा स्ट्रक्चर से या उसके कॉन्टेक्स्ट से कॉन्फ्लिक्ट ना हो। इसलिए हमें उन प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट को एक दूसरे से बचाना होगा। इसके लिए हमने एक कॉन्सेप्ट तैयार किया था, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। यदि हम दो प्रोसेस के बीच में, कोई भी दो प्रोसेस या मल्टीपल प्रोसेस जो कि क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने वाली है, अगर उन मल्टीपल प्रोसेस में से कोई भी प्रोसेस आपस में एग्रीमेंट कर लेती है कि कौन पहले क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करेगी, तो इससे हम उसके डेटा स्ट्रक्चर को या उसके कॉन्टेक्स्ट को, जिसमें टेक्स्ट, डेटा और स्टैक पोर्शन होता है, उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं। तो मॉनिटर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर हम मल्टीपल प्रोसेस के कंकरेंट एग्जीक्यूशन करवा सकते हैं, बट वन बाय वन हम उसको क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करवाते हुए करेंगे। तो कई सारे प्रोसेस का कंकरेंट एग्जीक्यूशन भी हो जाएगा और किसी भी प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट को डैमेज भी नहीं होगा। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का, दैट इज मॉनिटर। सो सेम कॉन्सेप्ट है जैसे हमने सीमाफोर इंप्लीमेंट किया था। सीमाफोर भी इसी तरह से प्रोसेस को प्रिवेंट करता है, क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने से रोकता है। अगर ऑलरेडी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है, वो अपने डेटा स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट कर रही है, तो अनदर प्रोसेस, जो दूसरी प्रोसेस है, वो डायरेक्टली क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं करती। तो सीमाफोर की वैल्यू को हम इस तरह से सेट करके प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कराते हैं और सीमाफोर की वैल्यू को चेंज करते हुए हम प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन से बाहर करते हैं। तो वन बाय वन इस तरह से एग्जीक्यूशन पॉसिबल है सीमाफोर के कॉन्सेप्ट से। अब इसके बाद का कॉन्सेप्ट होता है मॉनिटर। सो स्टार्ट करते हैं मॉनिटर। सो सबसे पहले आपको ये क्लियर हो कि मॉनिटर हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन अचीव करना चाहते हैं। हम कनकरेंट एग्जीक्यूशन करना चाहते हैं प्राइमरी मेमोरी में, बट हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन स्ट्रेटेजी को यूज करके
मल्टीपल प्रोसेस का कंकरेंट एग्जीक्यूशन करना चाहते हैं प्राइमरी मेमोरी में। तो सीमाफोर के बाद अगला अप्रोच होता है मॉनिटर का। मॉनिटर के थ्रू हम ये किस तरह से अचीव कर सकते हैं? अ मॉनिटर इज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड ऑपरेशंस। मॉनिटर एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स होता है, और एक मॉनिटर के अंदर हम क्या क्या चीजें डिक्लेयर कर सकते हैं? तो कुछ डेटा स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर सकते हैं और कुछ ऑपरेशन डिक्लेयर कर सकते हैं। आप मॉनिटर को ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी आप स्ट्रक्चर तैयार करते हैं तो स्ट्रक्चर का एक प्रॉपर नाम होता है। जैसे सपोज स्टूडेंट स्ट्रक्चर यदि आप बना रहे हो, तो प्रोग्रामिंग के हिसाब से यदि हम उसका सिंटेक्स समझें या सिंटेक्स को एनालाइज करें, तो स्ट्रक्ट कीवर्ड के थ्रू आप एक स्टूडेंट उस स्ट्रक्चर का नाम मेंशन करते हो, और फिर आप कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करके उस स्टूडेंट स्ट्रक्चर के अंदर जो भी उसके डेटा मेंबर होंगे, जो कि डेटा स्ट्रक्चर बनेंगे, वो आप डिक्लेयर करना स्टार्ट कर सकते हो। जैसे इंटीजर में स्टूडेंट की एज आ गई, इस इंटीजर में आप एनरोलमेंट नंबर ले सकते हैं। कैरेक्टर का अरे बना के हुए नेम में आप उसका उसका नेम ले सकते हो। तो इस तरह से जो भी डेटा स्ट्रक्चर अंदर डिक्लेयर करते हैं, सेम वे जैसा आप स्ट्रक्चर में डिक्लेयर करते हैं, वैसे ही आप मॉनिटर में भी डिक्लेयर करते हैं। दूसरा, स्ट्रक्चर के अंदर जब आप किसी भी प्रोसीजर को बनाते हैं, फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, और फिर स्ट्रक्चर के वेरिएबल से उन फंक्शन को, उन डेटा मेंबर को एक्सेस करते हो, सेम वे मॉनिटर के अंदर भी आप इस तरह से डेटा स्ट्रक्चर बना सकते हैं और ऑपरेशंस भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो मॉनिटर की एक डेफिनेशन तैयार होती है, इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशंस। यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर है, अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स, इंटीजर हो सकते हैं, कैरेक्टर्स हो सकते हैं, फ्लोट हो सकते हैं, लॉन्ग डबल हो सकते हैं, और ऑपरेशन से मतलब है यहाँ पे फंक्शंस। कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, उससे रिलेटेड कोई ना कोई फंक्शंस डिक्लेयर होंगे, और वो मॉनिटर के अंदर ही डिक्लेयर होते हैं। वेयर एट मोस्ट वन ऑपरेशन में बी एग्जीक्यूटिंग एट वन टाइम, यहाँ पर एक ही ऑपरेशन एक बार में ही एग्जीक्यूट होगा। ये मॉनिटर की स्पेशलिटी है कि उसके अंदर जो प्रोसेस एंटर होती है, जो फंक्शन कॉल होते हैं, वो वन बाय वन ही कॉल होते हैं। द डेटा स्ट्रक्चर्स डिफाइंड कैन कंटेन टाइप्स, कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड प्रोसीजर्स। और डेटा स्ट्रक्चर में जो भी आप डिफाइन करते हैं, वो अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। कांस्टेंट भी डिक्लेरेशन हो सकते हैं, वेरिएबल्स भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं, प्रोसीजर्स भी डिक्लेयर कर सकते हैं। The required mutual exclusion are enforced by the compiler implementing monitor. तो यदि हमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन को एनफोर्सली इम्प्लीमेंट करना है, तो हम मॉनिटर का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। नाउ कंपोनेंट ऑफ मॉनिटर्स इन प्रोग्राम। तो यदि आप देखें कि अब कंपोनेंट क्या क्या हो सकते हैं, यदि हमें एक मॉनिटर को प्रॉपरली डिक्लेयर करना है, उसके अंदर कुछ डेटा स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करना है, ऑपरेशंस को डिक्लेयर करना है, तो कैसे पॉसिबल है, और क्या सिंटेक्स होना चाहिए जिसको यूज करके हम मॉनिटर को डिक्लेयर कर पाए? तो कंपोनेंट्स ऑफ मॉनिटर्स इन प्रोग्राम, सबसे पहला होता है डिक्लेरेशन ऑफ शेयर्ड डेटा। उस मॉनिटर के अंदर वो डेटा डिक्लेयर होता है जो कि शेयर्ड है। कई सारी प्रोसेस उस डेटा स्ट्रक्चर को यूज कर सकती है, बट प्रोसेस वन बाय वन ही एंटर होगी और वन बाय वन ही उस डेटा स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट करेगी। तो सबसे पहले हमें मॉनिटर के अंदर वो डेटा स्ट्रक्चर को शेयर डिक्लेरेशन करना होगा जो शेयर्ड है। सेकंड कंपोनेंट होता है इनिशियलाइजेशन ऑफ शेयर्ड डेटा। जो भी शेयर डेटा आपने डिक्लेयर किया है, उसका इनिशियलाइजेशन, उसको आप किसी न किसी इनिशियल वैल्यू से इक्वेट करो। हो सकता है वो जीरो से डिक्लेरेशन हो, या फिर किसी पर्टिकुलर डेसिमल वैल्यू से इक्वेट हो। सो जो भी वैल्यूज हो डेटा स्ट्रक्चर की, उसको आपको इनिशियलाइज करना होगा। थर्ड ऑपरेशन होता है, थर्ड कंपोनेंट होता है मॉनिटर का ऑपरेशन ऑन शेयर डेटा।
ऑपरेशन ऑन शेयर डेटा मतलब कि डेटा के ऊपर यदि हमें कोई वर्क करना है तो हमें ऑपरेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे ऑपरेशंस एक तरह के फंक्शन है, एक तरह के प्रोसीजर है जिनकी हेल्प से आप डेटा मेंबर पे काम कर सकते हैं। और ऑपरेशन डेटा मेंबर पे काम कैसे करते हैं तो इसका आप एक सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे बैंकिंग सेक्टर है। बैंकिंग सेक्टर में यदि हमें अपना पैसा डिपॉजिट करना है तो हम डायरेक्टली बैंक में जाकर एक डिपॉजिट विंडो में हम उस ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। तो जो डिपॉजिट वाली विंडो पर पर्सन बैठा होता है उसे हम अपना पेमेंट देते हैं और फिर वो हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करता है। तो जो उस इंटरमीडिएटर पर्सन ने किया, जो ऑपरेशन उसने परफॉर्म किया, वो था डिपॉजिट वाला, राइट। सो आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि जब हमारा ही पैसा है, हमारे बैंक का अकाउंट है, तो फिर वो बीच वाले पर्सन का मतलब क्या? हम डायरेक्टली बैंक में पैसा डिपॉजिट नहीं कर सकते? हमने उस बीच में बैठे हुए डिपॉजिटर पर्सन को क्यों पैसा दिया? तो यही एक ऑपरेशन की सिक्योरिटी होती है। आप जो भी डिपॉजिट करना चाहते हैं, आप उस बैंक में जो डिपॉजिटर विंडो पर बैठा है उस पर्सन को आप अपना अमाउंट देते हैं, वो कुछ सिक्योर ऑपरेशन परफॉर्म करता है और आपके वेरिएबल पे जो भी आपका एक अमाउंट है, अमाउंट एक फ्लोट वेरिएबल होगा, उस फ्लोट वेरिएबल को मैनिपुलेट करता है। तो इससे ये समझ आता है कि अगर हमें किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को जो कि शेयर्ड मोड में है, जो सिक्योर मोड में है, अगर हमें उसे मैनिपुलेशन करना है तो हमें ऑपरेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। अदरवाइज कोई भी इस तरह से वेरिएबल एक्सेस करना स्टार्ट कर दे तो हमारे जो अकाउंट है वो जस्ट एक इंटीजर वेरिएबल है, एक फ्लोट वेरिएबल है, और अगर कोई भी उसे बिना ऑपरेशन के एक्सेस करना स्टार्ट कर देगा तो हमारा अकाउंट तो कभी भी खाली हो सकता है। बट ऐसा होता नहीं है, वो सिक्योर जोन में होता है। कई सारे एम्प्लॉय के बीच में वो शेयर्ड डेटा स्ट्रक्चर होता है, बट ऑपरेशन के थ्रू ही उन डेटा मेंबर पे काम किया जा सकता है। तो ऑपरेशन ऑन शेयर्ड डेटा इस बात को बताता है कि यदि हमें डेटा के ऊपर कोई भी काम करना है, कुछ भी चेंजेस करना है, चेंजेस से मेरा मतलब है यदि हमने डिपॉजिट किए हैं, पहले हमारे पास सपोज 10,000 से थे, अकाउंट में पैसे थे, अब हमने वापस से 10,000 डिपॉजिट किए हैं, तो वो जो फ्लोट वेरिएबल है, जो इंटीजर वेरिएबल है, वो चेंज होगा। अब करंट वैल्यू 10,000 से बढ़कर वो 20,000 डिस्प्ले करेगा जब भी आप बैंक स्टेटमेंट चेक करते हो। और अगर आपने विड्रॉल किया हुआ है, सपोज 10,000 का अमाउंट है डिपॉजिट में और आपने 5,000 विड्रॉल किया है, सो फिर आप डिस्प्ले करते हो तो 5,000 डिस्प्ले करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ऑपरेशन के थ्रू आप शेयर्ड डेटा पर मैनिपुलेशन कर रहे हो, उसको चेंज कर रहे हो। तो इसे हम कहते हैं थर्ड कंपोनेंट, ऑपरेशन ऑन शेयर्ड डेटा। एंड फोर्थ कंपोनेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंक्रोनाइजेशन स्टेटमेंट्स। सिंक्रोनाइजेशन दैट इज हर एक ऑपरेशन, हर एक माइक्रो ऑपरेशन प्रॉपरली क्लॉक्ड होनी चाहिए। सीपीयू की क्लॉक पल्स के बेस पे हर चीजें सिंक्रोनाइज होनी चाहिए। जब जिसका टाइम इंटरवल होगा तब वो ऑपरेशन, जो माइक्रो ऑपरेशन है, वो परफॉर्म होना चाहिए, तभी हम उस शेयर्ड डेटा पर प्रॉपरली काम कर पाएंगे। तो इस तरह से 4 कंपोनेंट होते हैं जो कि कंबाइंडली सभी लोग मिलकर एक मॉनिटर को डिक्लेयर करते हैं। तो अल्टीमेटली मॉनिटर हुआ क्या, यदि हम सिंपल समझे तो मॉनिटर एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है जिसके अंदर 2 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, एक डेटा स्ट्रक्चर, दूसरा ऑपरेशंस। डेटा स्ट्रक्चर का जो टाइप है वो कांस्टेंट भी हो सकते हैं और वेरिएबल भी हो सकते हैं। यदि हमें वैल्यू को कई सारी प्रोसेस के बीच में चेंज नहीं करना है तो हम मॉनिटर के अंदर वेरिएबल को कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं। अगर हमें वेरिएबल को चेंज करना है, हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि हमारे जो वेरिएबल्स है वो टाइम टू टाइम चेंज होंगे हर एक ऑपरेशन के थ्रू, तो हमें उसे वेरिएबल रखना होगा। और उसके साथ साथ हम कुछ प्रोसीजर भी डिक्लेयर करते हैं मॉनिटर के अंदर, और वो प्रोसीजर हमारे डेटा स्ट्रक्चर पे वर्कआउट करते हैं और हमें जो भी डिजायर्ड आउटपुट है वो हमें पहुंचाते हैं। तो ये मॉनिटर की एक सिंपल डेफिनेशन है
और मॉनिटर के जो कंपोनेंट थे वो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर शेयर डेटा डिक्लेयर हो सकता है, इसके अंदर शेयर डेटा को इनिशियलाइज किया जा सकता है, इसके अंदर ऑपरेशंस को डिक्लेयर किए जाते हैं और ऑपरेशंस शेयर डेटा पे वर्कआउट करते हैं, और इन सभी चीज़ों के लिए जो भी स्टेटमेंट्स है वो प्रॉपरली सिंक्रोनाइज होते हैं। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉनिटर्स। यदि आप एक मॉनिटर बनाते हो, एक मॉनिटर डिक्लेयर करते हो, कुछ डेटा स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर देते हो, कुछ प्रोसीजर डिक्लेयर कर देते हो, राइट, तो इससे बेनिफिट क्या है, मॉनिटर आपको क्या करके देगा? सो लेट्स अंडरस्टैंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉनिटर्स। ओनली वन प्रोसेस कैन बी एक्टिव विद इन द मॉनिटर एट अ टाइम। ये एक मॉनिटर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि उसके अंदर एक समय पर एक ही प्रोसेस एक्टिव होती है। Second point, the local data variables are accessible only by monitor's procedure and not by external procedure. यहाँ पे आपको सिक्योरिटी देखने को मिलेगी कि यदि हमें डेटा स्ट्रक्चर पे काम करना है, कुछ वेरिएबल को मैनिपुलेट करने हैं, चेंजेस करने हैं कुछ वैल्यूज से, तो हमें प्रोसीजर से ही कहना होगा, ऑपरेशन से ही कहना होगा कि हमें किस डेटा स्ट्रक्चर पे क्या चेंज करना है। हम डायरेक्टली स्ट्रक्चर के वेरिएबल के थ्रू नहीं कह सकते कि हमें डायरेक्टली डेटा मेंबर को चेंज करना है, क्योंकि डेटा मेंबर प्रोटेक्टेड जोन, प्राइवेट जोन में होते हैं और जो प्रोसीजर है वो पब्लिक जोन में होते हैं। तो ऑपरेशन के थ्रू ही हम किसी न किसी डेटा मेंबर पे सिस्टमेटिक काम कर सकते हैं। तो यही बात बताइए सेकेंड पॉइंट में कि जब भी हमें लोकल डेटा वेरिएबल्स को एक्सेस करना होता है तो मॉनिटर की प्रोसीजर को ही यूज करना होता है, अदरवाइज एक्सटर्नल प्रोसीजर डायरेक्टली डेटा मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकती। थर्ड पॉइंट, अ प्रोसेस एंटर्स द मॉनिटर्स बाय इन्वोकिंग वन ऑफ इट्स प्रोसीजर। थर्ड पॉइंट ये बताता है कि अगर कोई प्रोसेस मॉनिटर में एंटर होती है तो एंटर होने के लिए उसे एक ना एक प्रोसीजर कॉल करना होगा। तो प्रोसेस कभी भी मॉनिटर के अंदर किसी भी टाइम पर एंटर नहीं हो सकती, उसका जो प्रोसीजर है उसको कॉल करना होगा, कॉल करने के बाद वो एक्टिव होगी और वो एक्टिव प्रोसेस ही एंटर करेगी मॉनिटर के अंदर। फोर्थ पॉइंट, मॉनिटर प्रोवाइड्स हाई लेवल ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। यहाँ पे जो मॉनिटर है ये हाई लेवल सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करता है, मतलब हर एक लेवल पे सिक्योरिटी और टाइम्स मेंशन है, किस क्लॉक पल्स पे क्या काम होगा, किस क्लॉक पल्स पे कौन सा माइक्रो ऑपरेशंस होगा, ये बहुत प्रॉपर तरीके से सिंक्रोनाइज हुआ होता है। इसलिए मॉनिटर बहुत हाई लेवल की सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करता है। A monitor is characterized by a set of programmer defined operations. मॉनिटर की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक प्रोग्रामर डिफाइन करता है बाय डिक्लेयरिंग डेटा स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशंस। सो डेटा स्ट्रक्चर और उसके ऑपरेशन से एक मॉनिटर की कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप सी में जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो स्ट्रक्चर का नाम अगर स्टूडेंट है और उसके डेटा मेंबर में एनरोलमेंट आईडी है, स्टूडेंट का नेम है, स्टूडेंट की क्लास है, और प्रोसीजर में सपोज गेट फंक्शन है, सो फंक्शन है, सो इससे एक स्टूडेंट स्ट्रक्चर का डेफिनेशन क्लियर होता है कि हम स्टूडेंट स्ट्रक्चर के अंदर जो डेटा मेंबर है उसकी एनरोलमेंट आईडी, उसका नेम, ये सब हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। बट एक्सेस करने के लिए कौन से ऑपरेशंस है, तो गेट फंक्शन है एंड शो फंक्शन है। सो गेट फंक्शन स्टूडेंट की डिटेल को लेगा यूजर से और उसमें सेट करेगा, और शो फंक्शन जो भी एनरोलमेंट आईडी, नेम और उसकी जो क्लास है, इन वेरिएबल्स के अंदर जो भी वैल्यूज होगी उन वैल्यूज को डिस्प्ले कर देगा। अल्टीमेटली जब एक स्ट्रक्चर डिफाइन होता है तो उसके नेम को देखकर, उसके डेटा मेंबर को देखकर, उसके प्रोसीजर को देखकर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता चलती है कि किस तरह की इंफॉर्मेशन हमें उस स्ट्रक्चर से मिलने वाली है। इसी तरह से मॉनिटर की भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो प्रोग्रामर ही डिफाइन करता है, और उसके ऑपरेशंस के थ्रू, उसके डेटा मेंबर के थ्रू प्रोग्रामर उसकी
सेट कर देता है कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 6 है प्रोसेसेस ड्यूरिंग डिजायरिंग टू एंटर द मॉनिटर व्हेन इट इज ऑलरेडी इन यूज मस्ट वेट। जैसे कि सीमाफोर एस इक्वल टू अगर 1 है, इसका मतलब है कि ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन में कोई प्रोसेस अपने कॉन्टेक्स्ट को चेंज कर रही है, अपने डेटा वेरिएबल को चेंज कर रही है। तो इस ड्यूरेशन के अंदर कोई दूसरी प्रोसेस कभी भी एस इक्वल टू 1 वाली कंडीशन पर जब सीमाफोर की वैल्यू 1 हो तब वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं कर सकती, उसको वेटिंग मोड में ही जाना होगा, वेटिंग क्यू में ही जाना होगा। बट जैसे ही एस इक्वल टू 0 होता है, वेटिंग क्यूज को वेकअप कॉल मिल जाता है, प्रोसेस को वेकअप कॉल मिल जाता है उसी के बेस पे, और फिर वो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो जाती है और एस इक्वल टू 1 फिर से सेट हो जाता है। तो इसी तरह से प्रोसेस जो कि मॉनिटर के अंदर एंटर होने की इच्छा रखती है, डिजायरिंग मींस इंटरेस्टेड होना, तो अगर प्रोसेस को अपना कॉन्टेक्स्ट में चेंज करना है तो वो मॉनिटर में एंटर करने का डिजायर रखेगी। और अगर ऑलरेडी किसी मॉनिटर के अंदर कोई प्रोसेस का कॉन्टेक्स्ट चेंज हो रहा है तो उस केस में उसको वेट करना होगा। तो उसके लिए प्रॉपर एक वेटिंग क्यू होती है, वेटिंग क्यू में उस प्रोसेस को वेट करवाया जाता है। वहां पर प्रोसेस को सेंड करना, ट्रांसफर करने के लिए एक प्रोसीजर कॉल हो जाता है जिसका नाम है सीम वेट। यहाँ पे सी वेट और सी सिग्नल, जैसे सीमाफोर के केस में सीम वेट और सीम सिग्नल दो फंक्शन, दो प्रोसीजर काम करते हैं, प्रोसेस को ब्लॉक करने के लिए और ब्लॉक्ड प्रोसेस को वेकअप कॉल देने के लिए। इसी तरह से मॉनिटर के अंदर भी दो प्रोसीजर काम करते हैं। तो ऑलरेडी प्रोसेस यदि मॉनिटर के अंदर है, वो उसके कॉन्टेक्स्ट को चेंज कर रही है, तो एक फंक्शन कॉल हो जाएगा सी वेट, और उस फंक्शन के थ्रू प्रोसेस वेटिंग स्टेट में या ब्लॉक्ड स्टेट में चली जाती है। और जैसे ही मॉनिटर फ्री होता है उस वेकअप कॉल दे जाता है, जो कि सस्पेंडेड प्रोसेस है या ब्लॉक्ड प्रोसेस है, उनको वेकअप कॉल दे जाता है और फिर नेक्स्ट प्रोसेस एंटर हो जाती है। 7th point, the monitor is a programming language construct that provides equivalent functionality to that of semaphores and that is easier to control. मॉनिटर एक तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनाया जाता है जो कि कई तरह की फंक्शनलिटी हमें प्रोवाइड करता है। इसको हम सीमाफोर से भी कंपेयर कर सकते हैं, और सीमाफोर के कंपैरिजन में काफी इजी और हैंडल, मतलब इजी टू हैंडल है, आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। सो 7th पॉइंट हमें बताता है कि मॉनिटर हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डिजाइन कर सकते हैं। 8th पॉइंट है implemented in a number of programming language including concurrent Pascal, Pascal plus, Modular 2, Modular 3 and Java। ये कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो कि मॉनिटर को इम्प्लीमेंट कर सकती है। सो कुछ लैंग्वेज तो अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे आप पास्कल देख सकते हैं, पास्कल अभी भी अवेलेबल है, जावा अभी भी अवेलेबल है। तो इन लैंग्वेज से एक मॉनिटर का कंस्ट्रक्शन, डिजाइनिंग हो सकता है। नाउ पॉइंट नंबर 9, local data variables are accessible only by the monitor। अगर लोकल डेटा वेरिएबल को एक्सेस करना है तो वो मॉनिटर के थ्रू ही हो सकता है। तो ये है मॉनिटर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि मॉनिटर क्या है, कैसे उसकी कैरेक्टरिस्टिक बनती है, कैसे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप एक मॉनिटर कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, उसके अंदर डेटा स्ट्रक्चर, उसके अंदर प्रोसीजर डिक्लेयर कर सकते हो, और प्रोसेस को अगर एंटर करना है तो सबसे पहले चेक होगा कि मॉनिटर एम्प्टी है या नहीं। अगर एम्प्टी है तो प्रोसेस एंटर हो जाएगा एक फंक्शन को कॉल करते हुए, और जब उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाए तब वो एक फंक्शन को कॉल करते हुए बाहर आ जाएगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सिंक्रोनाइजेशन। Synchronization achieved by condition variables
विथ इन अ मॉनिटर। सिंक्रोनाइजेशन यदि हमें अचीव करना है किसी कंडीशन वेरिएबल्स के बेस पर एक मॉनिटर के अंदर, तो कंडीशन वेरिएबल्स हैं वो अलग अलग तरह से कंडीशंस रखता है। वो कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो एग्जीक्यूशन आगे बढ़ता है। तो एक मॉनिटर के अंदर कंडीशन वेरिएबल के थ्रू हम सिंक्रोनाइजेशन अचीव कर सकते हैं। ओनली एक्सेसिबल बाय मॉनिटर। मॉनिटर फंक्शन में सी वेट और सी सिग्नल। सी वेट सस्पेंड एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉलिंग प्रोसेस ऑन कंडीशन सी। यहाँ पे जो पैरेंथेसिस के अंदर सी है दैट इज वन काइंड ऑफ कंडीशन। एक प्रॉपर कंडीशन के बेस पर हम प्रोसेस को ब्लॉक कर देंगे और मॉनिटर के अंदर जो ऑपरेशंस है उनको हम एक्सेस नहीं होने देंगे। जबकि सी सिग्नल पैरेंथेसिस के अंदर सी ये रिज्यूम कर देता है एग्जीक्यूशन को जो कि प्रोसेस ब्लॉक्ड थी। तो सी वेट प्रोसेस को ब्लॉक करता है, सी सिग्नल उनको रिज्यूम करता है, उनको वेकअप कॉल देता है। तो सेम फंक्शन है जैसे आप सीमा 4 में आपने सीखे थे सीम वेट और सीम सिग्नल, वैसे ही मॉनिटर के अंदर सी वेट और सी सिग्नल होते हैं। वहां पे जो आप सीम वेट और सीम सिग्नल दोनों ही सीमा 4 स्ट्रक्चर के टाइप का वेरिएबल लेते हैं, जबकि यहाँ पर ये कंडीशंस लेते हैं। तो ये पैरामीटर में जो सी है वो है एक कंडीशन। यहाँ सिंटेक्स के बेस पर सिंपल समझने के लिए यहाँ पे सी लिखा हुआ है। बेसिकली यहाँ पर कोई ना कोई कंडीशंस होगी जिसके ट्रू होने पर एग्जीक्यूशन सस्पेंड होगा और जिसके ट्रू होने पर एग्जीक्यूशन रिज्यूम होगा। तो अगर क्वेश्चन आए कि मॉनिटर के फंक्शन कौन से हैं तो आपको दो फंक्शन बताने हैं, सी वेट एंड सी सिग्नल। A monitor supports synchronization by the use of condition variables that are contained within the monitor and accessible only within the monitor. तो मॉनिटर सिंक्रोनाइजेशन सपोर्ट करता है, कंडीशंस वेरिएबल के बेस पर वो सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन करता है और मॉनिटर एक्सेस कर सकता है एक मॉनिटर के अंदर के वेरिएबल्स को, और एक मॉनिटर दूसरे मॉनिटर को भी एक्सेस कर सकता है। जैसे एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर को कॉल कर सकता है, डिक्लेयर कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। इन द सेम वे विथ इन द मॉनिटर एंड एक्सेसिबल ओनली विथ इन द मॉनिटर। सी वेट और सी सिग्नल हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सी वेट का मतलब है सस्पेंड एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉलिंग प्रोसेस ऑन कंडीशन सी। सी कंडीशन के बेस पर या पर्टिकुलर कंडीशन के बेस पर किसी प्रोसेस का सस्पेंड कर देना, उसके एग्जीक्यूशन को रोक देना। द मॉनिटर इज नाउ अवेलेबल फॉर यूज बाय अनदर प्रोसेस। तो जैसे प्रोसेस सस्पेंड में चली जाती है, क्यू में चली जाती है, तो मॉनिटर अवेलेबल हो जाता है किसी दूसरी प्रोसेस के एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू करने के लिए। इसी तरह से सी सिग्नल है रिज्यूम एग्जीक्यूशन ऑफ सम प्रोसेस ब्लॉक्ड आफ्टर अ सी वेट ऑन द सेम कंडीशन। सेम कंडीशन के बेस पे अगर किसी प्रोसेस के एग्जीक्यूशन को रिज्यूम करना है तो हमें सी सिग्नल यूज करना पड़ता है। तो ये भी एक कंडीशन के बेस पर होता है। अगर कंडीशन आती है, कंडीशन ट्रू होती है तो ही ब्लॉक्ड प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन रिज्यूम करेगी। If there are several such processes, choose one of them. If there is no such process, do not do nothing. तो अगर मल्टीपल प्रोसेसेस हैं तो आपने उसको क्यू में मेंटेन किया है तो क्यू का ही मैनर फॉलो होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। उसी बेस पर प्रोसेस रिज्यूम्स की जाएगी। और अगर कोई भी प्रोसेस नहीं है तो डू नथिंग, कुछ भी नहीं करना है। तो ये सब था इसका थ्योरी पोर्शन। अब इसका डायग्राम देख लीजिए। डायग्राम में वही सब होगा जो हमने थ्योरी में डिस्कस किया। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ मॉनिटर। टॉप से आपको एक क्यू पता चलती है, क्यू ऑफ एंटरिंग प्रोसेस। अगर प्रोसेस को मॉनिटर में एंटर होना है तो सबसे पहले उसे क्यू में रहना होगा। क्यू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैनर पे काम करेगा। जो प्रोसेस पहले क्यू में एंटर हो रही है वही प्रोसेस पहले मॉनिटर में अंदर एंटर करेगी। तो सिंक्रोनाइजेशन एंटर करने से पहले ही स्टार्ट हो जाता है मॉनिटर का।
फिर जैसे मॉनिटर के आप अंदर आते हैं, एक एंट्रेंस आपको दिखाई देता है। एंट्रेंस मतलब कि प्रोसेस के एंटर होने वाला पाथ, जिससे कि वो मॉनिटर के अंदर एंटर होगी। अब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि मॉनिटर के अंदर कई सारे लोकल डेटा वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं, कुछ कंडीशंस वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं, और कुछ प्रोसीजर्स डिक्लेयर होते हैं, प्रोसीजर 1, 2, 3 अप टू प्रोसीजर के। कुछ इनिशियलाइजेशन कोड होते हैं जो डेटा स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर वैल्यू से। तो मॉनिटर का जो राइट हैंड साइड है वो उसके उसके डेटा स्ट्रक्चर और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है कि कौन से प्रोसीजर हो सकते हैं और कौन सा डेटा स्ट्रक्चर हो सकता है। लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पे कुछ कंडीशंस है जहाँ पे सी वेट और सी सिग्नल दोनों तरह के प्रोसीजर कॉल किए जाते हैं। तो उनके लिए भी एक प्रॉपर कंडीशंस मेंशन है कि कंडीशन C1 अगर ट्रू होती है तो हम प्रोसेस को सस्पेंड कर सकते हैं, और वो सस्पेंडेड प्रोसेस सी वेट प्रोसीजर के कॉल होने के बाद ही होती है। तो इस तरह के कई सारी कंडीशंस लग सकती है। लेफ्ट हैंड साइड पर ऐसे कई सारी कंडीशंस बताई गई है कि अलग अलग कंडीशन पर हम प्रोसेस को ब्लॉक स्टेट में डाल सकते हैं और उनको बैकअप कॉल भी दे सकते हैं। तो कंडीशन के बेस पे बैकअप कॉल देना है तो सी सिग्नल, और कंडीशन के बेस पर सस्पेंड करना है, ब्लॉक्ड करना है तो सी वेट। तो मॉनिटर के स्ट्रक्चर में लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ कंडीशंस है, टाइम टू टाइम प्रोसीजर कॉल होते हैं, और फिर उस बेस पर मॉनिटर के डेटा स्ट्रक्चर और उसके प्रोसीजर एक्सेस किए जाते हैं। फाइनली यहाँ पर एक एग्जिट होगा। तो इस तरह से प्रोसेस मॉनिटर से बाहर होती है अपने कॉन्टेक्स्ट को चेंज करने के बाद। तो ये था आज का टॉपिक हमारा मॉनिटर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मॉनिटर क्या होते हैं, मॉनिटर में क्या क्या डिक्लेयर कर सकते हैं, मॉनिटर के प्रोसीजर किस तरह से होते हैं, मॉनिटर में सिंक्रोनाइजेशन कैसे होता है, मॉनिटर में कंडीशंस वेरिएबल क्या होते हैं और क्यों यूज किए जाते हैं। तो इन सब क्वेश्चन के आंसर आई होप आपको अब आ गए होंगे। सो नेक्स्ट सेशन में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि एक फिलोसफर प्रॉब्लम है, रीडर एंड राइटर प्रॉब्लम। ओके, मॉनिटर वाले टॉपिक में अगर किसी को कोई डाउट हो तो क्वेश्चन कर सकता है। आज के सेशन में मुझे मॉनिटर ही कवर करना था अच्छे से, तो मॉनिटर हमारा टॉपिक फिनिश हो गया है। अगर आपके कोई डाउट हो मॉनिटर को लेके, क्वेश्चन करो।